बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रतिवाद राजनीति खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीपी नलिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मगध विश्वविद्यालय के एसपी शाही कुलपति बेकार और लाचार थे तो उनको अपनी कलम चलाना पड़ेगा। बीपी नलिन सस्पेंड होंगे एकदम होंगे। यदि गलत पाए जाएंगे तो वो सस्पेंड होंगे। गुंडाई किया है छात्र, वो क्षेत्रीय है, तो ये तो पहले डरे हुए हैं कि हम दूर वाले, हमको तो यही मार के पसार देगा जी। जातिवाद शुरू है यहाँ। हाँ बिल्कुल एकदम 100% है ना। तो VC हट जाए, उसके बदले नलिन सर को बैठा दिया जो वहाँ पे। जब सब चीज यही है तो इनको बैठा दीजिए, आप हट जाइए। ऐसा तो नहीं है कि भीतर भीतर एसपी साहिब कांड कर रहे हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है। एसपी साहिब बड़ा है कि डायरेक्टर बीपी नलिन? तो डायरेक्टर बड़ा है। डायरेक्टर बड़ा है। डर लग रहा है सर कि केस करेंगे, ऊपर से हमको बैक कर दिया जाएगा सर। मुझ पर फर्जी ST/SC एक्ट भी लगाया गया है सर। FIR कराने की तैयारी चल रही है ताला तोड़कर। मैं गुंडा हूँ सर, FIR कितना सहूंगा सर? ये यहाँ पे दाग है, पंच का दाग है और बुरी तरह से जख्मी हुए थे। नमस्कार, मैं हूँ पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी जो है मगध विश्वविद्यालय में, और मेरे पीछे जो छात्र खड़े हैं फिजियोथेरेपी के छात्र हैं, और एक तरफ जरा उधर कैमरा घुमाइएगा, उधर जो है बहुत सारे छात्र खड़े हैं अपने जो है वाइट कोट पहन करके, और ये फिजियोथेरेपी के छात्र हैं। आज इनका एग्ज़ाम है और यहाँ पे ये जो छात्र हैं उस एग्ज़ाम में यहाँ पे जो है विरोध करने आए हैं, और विरोध करने का पीछे का कारण जानिएगा तो दंग रह जाइएगा। जिस प्रकार से एक लड़का जो है, एक जूनियर लड़का एक सीनियर को मारपीट करता है, और मारपीट करने के बाद जब कुलपति के द्वारा उसको रेस्टिकेट किया जाता, सदा के लिए किया जाता है, ये 1 साल के लिए, सदा के लिए, हमेशा के लिए मगध विश्वविद्यालय से रेस्टिकेट किया जाता है। रेस्टिकेट किया जाता है। ये कुलपति महोदय का जो है पेपर है। उसके बाद पता ना कौन सी सेटिंग और कितनी तीव्रता और कितनी एनर्जी इस मगध विश्वविद्यालय के स्टाफों में आ जाता है कि वो दबंग और घटना करने वाला जो छात्र है, अपराधी किस्म के जो छात्र है, उसके लिए 1 दिन में फॉर्म भराता और 1 दिन में एडमिट कार्ड भी इशू हो जाता है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से है। और सीधे सीधे इसको बात को लेकर अगर इस तरह की घटनाएं जब हो रही है, सीधे सवाल जो है बीपी नलिन के ऊपर उठ रहा है, चूँकि वो वहाँ के डायरेक्टर हैं। और बीपी नलिन जो है 1 दिन में, शायद ये कार्य अगर पहले से किया हुआ होता ना, पूरी यूनिवर्सिटी इस तरह से करती तो यूनिवर्सिटी का इतना जो है बैक सेशन लेट नहीं होता, बैक नहीं होता। ये सबसे अव्वल यूनिवर्सिटी होता पूरे वर्ल्ड में। जिस प्रकार से इस दबंग छात्र, इस अपराधी छात्र के लिए काम किया गया है, उसके लिए। और कुलपति साहब, इतिहास आपको बेकार ना माने, इसलिए आपको इस सही छात्र के लिए कलम की स्याही को चलाना चाहिए, ना कि ऐसे अपराधी किस्म के छात्रों के लिए बड़े बड़े प्रिंटर लगा करके एडमिट कार्ड देना चाहिए। आइए जानते हैं क्या मामला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मौसम राज है सर। डेहरी ओनजोन के रहने वाले हैं। यहीं मगध विश्वविद्यालय कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में रहते हैं। जब ये रेस्टिकेशन हो चुका है, उसको रेस्टिकेट कर दिया गया, हटा दिया गया विश्वविद्यालय से, तब इस छात्र को किसने एडमिट कार्ड जारी किया? नलिन सर उसको साथ जाके उसको ऑफिस में बैठाते भी हैं, उसके साथ जाकर उन्होंने फॉर्म भरवाया है उसका, और एडमिट कार्ड भी 1 दिन में इशू कराते हैं। तो क्या मगध विश्वविद्यालय के कुलपति इतने बेकार और लाचार हैं कि एक डायरेक्टर या एक डिपार्टमेंट के हेड जो है उनकी फरमान को नकार दे रहे हैं? ऐसा ही देखिए ना सर, ऐसा ही है। ओरिजिनल ये कागज़ है, 16/12/25 को ही रेस्टिकेट हुआ था। उसके बाद 1 दिन में फॉर्म भराना और 1 दिन में एडमिट कार्ड इशू होना, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सर। वो लड़का घटना क्या किया था जिसकी वजह से? घटना किया था सर कि मैं 14 जनवरी को पेशेंट देखकर जयप्रकाश नारायण उद्यान में गया था, तो उस दौरान मुझे वो पंच से मारा। पंच से मारकर और मेरा सर बुरी तरह घायल हो गया सर। आप हॉस्पिटलाइज हो गए थे? जी, 24 घंटा मगध मेडिकल में मैं एडमिट था। चलिए देखिए, ये यहाँ पे दाग है, पंच का दाग है, और बुरी तरह से जख्मी हुए थे, जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। उसके बाद जो है मगध विश्वविद्यालय के कुलपति बहुत बढ़िया एक्शन लिए थे कि उस लड़का को, अपराधी लड़का को, ये जो है हॉस्पिटल का भी पेपर है, अपराधी लड़का को रेस्टिकेट किए। लेकिन रेफर भी हुआ था सर, ये बोधगया से रेफर, ये सारी कागज है, रेस्टिकेट किए। लेकिन
जो बीपी नलीन जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर के द्वारा एक दिन में एडमिट कार्ड इशू किया, क्यों किया गया? आप लोग पूछे नहीं? उनका निजी संबंध है सर। निजी संबंध है तो अपराधी को संरक्षण दीजिएगा। क्या पूछे जाए सर? पूछने जाते हैं हम तो बोलते हैं कि तुम गुंडा है। हम अपना बचाव के लिए कहाँ घर हुआ आपका? मेरा डेहरी ऑनसोन डालमिया नगर घर हुआ सर। और ये इसका जो रेस्ट्रिकेट हुआ बच्चा उसका? भागलपुर बोधगया के निवासी है सर। बोधगया के निवासी क्षेत्रीय बना, आप तो इतना दूर से आप कैसे गुंडाई कर सकते हैं? और सुनिए सर, मैं इस घटना के लिए विरोध करने के लिए अपने डिपार्टमेंट में तालाबंदी किया। आज सर उससे मिलकर मुझ पर एफआईआर कराने की तैयारी चल रही है, ताला तोड़कर। मैं गुंडा हूं सर, एफआईआर कितना सहूंगा सर? मतलब कि आज से पहले मुझ पर एक भी केस नहीं है। और उस लड़का का हिस्ट्री निकाला जाए, अगल बगल से आप जांच कर लीजिए, उस पर अपराधी छवि का पूर्व से छात्र है सर। पूर्व से अपराधी है जी सर। और उसको संरक्षण दे रहा जी। अब मुझ पर फर्जी ST/SC एक्ट भी लगाया गया है सर। आपके ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट भी लगाया गया? जी सर। केस चल रहा है? जी सर। कंप्रोमाइज हुआ था तो उसमें खत्म नहीं हुआ? पूर्व में कंप्रोमाइज हुआ था सर, उसके बावजूद मुझे उसके मारा बाद वो। केस हुआ? जैसे एक बार पहले फिर फर्जी ST/SC किया था पहले में 5 सितंबर के समय। और फिर उसके बाद DSW सर बैठकर बैठक कराए। उसके बाद दोनों को पेरेंट्स आए, मिले तो दोनों हम लोग साइन कंप्रोमाइज हुआ था, साइन उन सब किए थे पेरेंट्स दोनों के। और उसके बावजूद मुझ पर वो हमला किया और फिर से ST/SC एक्ट किया सर। फिर से SC/ST यही है कंप्रोमाइज वाला। कंप्रोमाइज हुआ, ये कंप्रोमाइज हुआ था, उसके बाद फिर केस किया। ये जर सब पेपर दो बार ST/SC एक्ट किया था। ये कंप्रोमाइज होने के बाद फिर से केस किया। मतलब कि उस व्यक्ति के लिए कोई सामाजिकता नाम का कोई चीज़ नहीं है, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। ये कहा जाता है ना कि मतलब कि धूर्त का कोई और बदमाशों का कोई कितना भी आप संरक्षण दे लीजिए, वो बदमाशी करने से, दबंगाई करने से बाज नहीं आएंगे। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग? हम यही कहना चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए सर। आपको न्याय चाहिए? जी, रेस्टिकेशन के यहाँ बाद पे बच्चे जो है एग्जाम देने आए हुए हैं। जी सर, लेकिन हमको VC सर से न्याय मिलना चाहिए, बस न्याय मिलना चाहिए। लगता है, उम्मीद है कि VC साहब दे देंगे? बिल्कुल उम्मीद सर है सर। अगर VC साहब न्याय देने के लिए होते तो अभी तक तो रेस्ट्रिकेट कर देते डायरेक्टर को जी। क्योंकि जिस लड़का को, जिस आदेश को जो अवहेलना किया डायरेक्टर किया, तो डायरेक्टर को कहीं नहीं कार्रवाई कर। अब जैसे सर हम क्या करें, अब यही ना कर सकते हैं। उसके बाद उम्मीद है, उम्मीद पर हम कुलपति से बड़ा डायरेक्टर हो गए डिपार्टमेंट के। देखने में वही तो लग रहा है सर कि कुलपति से बड़ा डायरेक्टर हो गए। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? डर लग रहा है सर कि केस करेंगे, ऊपर से हमको बैक कर दिया जाएगा सर। बैक कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल। सेशन लेट 24-13 मेरा 20-24 सेशन था। एक तरफ लाठी के भी मार मारे जा रहा है और कलम के भी मार दोनों मार मुझे झेलना पड़ेगा सर। दोनों मार? जी। क्या कहना चाह रहे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा मुरारी है। इनके साथ जो, क्या नाम हुआ आपका? मौसम राज के साथ जो हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसके सहयोग में आप लोग खड़े हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपके ऊपर भी मुकदमा हो? कोई दिक्कत नहीं, हमको भी फेल कर दिया जाएगा, हम जान रहे हैं। लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, सच्चाई से लड़ना है। बिल्कुल। क्या लगता है कि डॉक्टर नलीन, बीपी जो नलीन है, उनको तो सबसे पहले हटाना चाहिए। तो कुलपति अभी तक क्यों नहीं? जैसे हम लोग के डायरेक्टर हैं तो गार्जियन तो वही है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे माता पिता तो है नहीं कि वो मतलब इसे क्या गलत है क्या सही है वो बताएंगे। तो अगर वो लड़का गलत किया है तो फिर उसको जब यहाँ से रेस्ट्रिकेशन कर दिया गया था, रेस्ट्रिकेट कर दिया गया सदा के लिए, तो फिर उसका फॉर्म और एडमिट कार्ड कैसे जारी हो गया? फॉर्म भी जमा हो गया, एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। तो ऐसे हम भी औरंगाबाद से आए हुए हैं, तो लोकल जो लड़का है, स्टूडेंट है, वो तो मारपीट जब मन करेगा तब मारपीट कर देगा। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, अब कहाँ जाएंगे? अब कुलपति SP साहिब बड़ा है कि डायरेक्टर बीपी नलीन? तो डायरेक्टर बड़ा है। डायरेक्टर बड़ा है, सही बात है, डायरेक्टर बड़ा है। क्या लगता है कौन बड़ा है? हमें तो यही लग रहा है सर कि अभी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बड़े हैं। मतलब डायरेक्टर के सामने VC का कोई औकात नहीं है। VC का अवहेलना किया जा रहा है, तो उनका तो हमें तो यही लग रहा है कि डायरेक्टर का कोई VC का कोई वैल्यू नहीं है। अब आदेश क्यों निकाले थे जब उस आदेश का पालन ही नहीं? उस आदेश का अवहेलना करना था तो क्यों आदेश आप निकाले? है जी, क्यों आदेश निकाला गया? नहीं निकालना चाहिए था ना, ये नहीं निकालना चाहिए था। क्या लगता है कि बीपी नलीन बड़ा है या SP शाही कुलपति बड़ा है? नहीं, हो सकता है कि SP शाही के मतलब ये नहीं जानकारी हो कि ऐसा हुआ है उनके। ऐसा तो नहीं है कि भीतर SP साहिब कांड कर रहे हैं? हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उनके जानकारी में हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कार्रवाई किस प्रकार से होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए।
कार्रवाई होनी बड़े चाहिए। डायरेक्टर हो गए। कानून तोड़ने को वाले को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। 100%। आप लोग जो खड़े हैं, आप लोगों के ऊपर भी FIR होगा। अब वो तो बात की बात है कि FIR हो, लेकिन ये हक की बात है। आज इसके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। हम भी स्टूडेंट हैं, हम लोग बाहर से पढ़ने आते हैं यूनिवर्सिटी में। कहाँ से आए हैं? हम मेरा अरवल जिला घर हुआ। अगर आज सब आप लोग यहाँ पे जितने बाहरी लोग हैं? बाहर ही लोग हम लोग हैं, हॉस्टल के स्टूडेंट हैं हम लोग, हॉस्टल के हम लोग हैं। हॉस्टल में रहते कल हैं। इसके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, तो गलत है ना। तो VC हट जाए, उसके बदले नलिन सर को बैठा दिया जो वहाँ पे। जब सब चीज यही है तो इनको बैठा दीजिए, आप हट हाँ भाई, जाइए, सही बात है। बात छोड़ दीजिए आप। सब चीज यही है। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में जो भी लड़का है वहाँ पे तो कोई जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं। ये कौन सा कास्ट है, तो सभी लेकिन वो तो गार्जियन बीपी नलिन जो है वो SC ST से आते हैं, और SC ST का जो भी लड़का है उसका ट्रीटमेंट देख लीजिए। डिपार्टमेंट में भी आप कभी भी मतलब कि जातिवाद शुरू है यहाँ। हाँ बिल्कुल एकदम 100% बोल तो रहे हैं कि हमको अगर हो सकता है इस एग्जाम में फेल कर दिया जाए। मतलब आप फेल हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल डर है। एकदम। एक्सटर्नल में पास हो जाइएगा, अभी तो बोल रहे हैं। हाँ एक्सटर्नल में हो जाएंगे, लेकिन इंटरनल में नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से यहाँ पे क्या कहेंगे आप, यहाँ पे छात्र नेता हैं जी, BP नलिन SP शाही कुलपति से ऊपर हैं। ये जो मामला है, हम लोगों ने जब कुलपति से महोदय से मिला था तो उस समय कहा गया था कि उस जो लड़का है जो इसमें आरोपी है उसको हम लोगों ने रिस्ट्रिकेट कर दिया विश्वविद्यालय से। और लेकिन बाद में पता चल रहा है कि उसका फिर से उसका इंटरनल फॉर्म भरा चुका है। तो ये अन्याय है। और हम लोग सबसे पहले तो हमारे यहाँ छात्रों के जिसके साथ भी गलत व्यवहार होगा उससे पूरा विश्वविद्यालय एक साथ हैं विश्वविद्यालय क्योंकि के ये साथ- देखिए एक इनका एक सवाल है कि ये लोग दूर दराज के छात्र हैं, दूर से रहने वाले हैं। जो यहाँ पे जो गुंडाई किया है छात्र, वो क्षेत्रीय है। तो ये तो पहले डरे हुए हैं कि हम दूर वाले, हमको तो यही मार के पसार देगा जी। ऐसा नहीं है। और SC ST एक्ट भी लगा हुआ है। हम लोग सारे एकजुट हैं और कैंपस के छात्र के साथ किसी के साथ भी दुर्व्यवहार होगा। कैसे एकजुट है? एक डायरेक्टर जो है कुलपति के आदेश के फरमान को नकार दे रहा है। डायरेक्टर को भी सस्पेंड किया जाएगा। यदि मामले में यदि हम लोगों को जरूरत पड़े तो हम लोग SSP भी कांटेक्ट करेंगे। और इस मामले में यदि दोषी पाए जाएंगे, यदि कुलपति का आदेशों का उल्लंघन किए होंगे तो हम लोग SSP के पास भी अपना कंप्लेन दायर करेंगे कि छात्रों के साथ दुर्व्यवहार क्यों। यदि हम जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वहाँ जब कही जाती है कि समानता की बात कही जाती है, इक्विटी की बात कही जाती है, एक जाति आधार किसी को एक डायरेक्टर पर जातिवाद का आरोप लग रहा है, तो जी हम लोग SSP के पास इस कंप्लेंट को दायर करेंगे। BP नलिन सस्पेंड होंगे एकदम होंगे। यदि गलत पाए जाएंगे तो वो सस्पेंड होंगे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे बातें निकल कर के आ रही है और लोग जो बातें बता रहे हैं कि जो है SP शाही कुलपति जब फरमान जारी किए और उस छात्र को रेस्ट्रिकेट किए, रेस्ट्रिकेट होने के बाद एग्ज़ाम के एक दिन पहले फॉर्म भराता है और फटाक से उसको जो है एडमिट कार्ड मिल जाता है, तो अपराधी को संरक्षण डायरेक्टर के द्वारा BP नलिन के द्वारा दिया जा रहा है और कुलपति उस पर अभी तक बैठ के तमाशा देख रहे हैं। कुलपति जो है किसी प्रकार का अभी तक एक्शन नहीं लिए हैं ना, मतलब कि जो कहा जाता है कि त्वरित कार्रवाई वाली बात होती है वो त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई जो है अपराधी के लिए बचाव में किया जा रहा है, उस प्रकार से एक सीधे साधे छात्रों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये कुलपति कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर ये SP शाही कुलपति चाहते हैं कि आने वाला भविष्य उनको इस तरह से याद न करे कि मगध विश्वविद्यालय के SP शाही कुलपति बेकार और लाचार थे, तो उनको अपनी कलम चलाना पड़ेगा BP नलिन के ऊपर। और अगर वो फरमान जो उनके जो जारी की हुआ फरमान को जो है अवहेलना हुआ है, पद की मर्यादा बचाने के लिए और यहाँ पे मगध विश्वविद्यालय की मर्यादा बचाने के लिए अगर सख्त कदम नहीं उठाते हैं तो समझ लीजिए कि आने वाले इतिहास में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम भी उसी तरह से लिखा जाएगा जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं। वक्त छात्रों का हंगामा हो रहा है। विगत 1 महीना पहले ये लोग आपस में झगड़ा किए थे और उसी झगड़ा का परिणाम है कि आज इन लोग का डिमांड है कि रेस्ट्रिकेट किया हुआ छात्र कैसे फॉर्म भर लिया। हम इन लोगों को समझा रहे हैं कि भाई परीक्षा होने दो, परीक्षा किसी तरह जीवन का प्रश्न है, लेकिन ये लोग अड़े हुए हैं। DSW से बात किए हैं, अभी DSW बोले हैं कि आ रहे हैं। सर, इन लोगों का आरोप है कि BP नलिन जो है
कुलपति का फरमान को जो है अवहेलना करके एडमिट कार्ड ये अब तो हम तो नहीं जानते हैं, हमको तो एग्ज़ाम सेंटर आया कल ही परसों सेंटर आया है, तो हम तो सेंटर डिटेल्स तो जानते नहीं है कौन किसको भरमा रहा है। क्या ये संभव है कि एग्जाम के एक दिन पूरे फॉर्म भरा जा सकता है और एक दिन में एडमिट कार्ड भी मिल जाता है। इमरजेंसी केस में, ऐसा होता है? हाँ इमरजेंसी केस में बिना कुलपति के आदेश इजाजत के बिना रजिस्ट्रेशन वापस लिए हुए? अब रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं ये भी हमको नहीं पता है, लड़के के द्वारा कहा हुआ है। सर जिस प्रकार से जो कहा जा रहा है कि जो है एक दिन में फॉर्म भरा गया और एक दिन में एडमिट कार्ड दिया गया, इसमें किस प्रकार से कितने हाई लेवल से संरक्षण दिया जा रहा है अपराधी? अभी तो DSW इस पे समीक्षा बताएंगे करेंगे। DSW को आने दीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, DSW आ जाते हैं, बुलाया है। हम तो चाहेंगे कि परीक्षा हो, लड़कों को भी यही से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छात्र की भी परीक्षा हो। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट छात्र की भी परीक्षा हो। अब इस पे डिस्ट्रिक्ट के छात्र को हम कैसे, डिस्ट्रिक्ट हुआ है तो क्यों इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक दिन में उनको जारी कर दिया गया है, तो क्या लगता है उनका परीक्षा होना चाहिए नहीं होना? इसकी समीक्षा तो ऊपर वाले पदाधिकारी करेंगे ना, हम तो कहीं नहीं है इसमें। समीक्षा के बाद ही डिसाइड किया। ठीक है, थैंक यू। कि इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।